रिया बोलेगी, राज खोलेगी। वो बिल्कुल सही कह रहे थे और कर रहे थे। रिया ने राज खोला और सुन लो परमवीर सिंह, मुंबई पुलिस रिया को क्यों बचा रही थी, रिया ने यह राज कल खोल दिया। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया चक्रवर्ती को एक और बड़ी राहत दे दी गई है कोर्ट की तरफ से। आखिरकार रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुना दिया है कोर्ट ने। और दूसरी तरफ सुशांत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने बताया किस प्रकार बॉलीवुड ने किया सुशांत के साथ ऐसा कि सुशांत की उम्मीदों में फिर गया था पानी। वो क्या था आखिरकार, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो एक तरफ देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती, जिसका नाम कहा जाता है कि एनसीबी की चार्जशीट में लिखा गया, जिसको लेकर लगातार मीडिया ने खबरें चलाई और आखिरकार रिया के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए थे 2020 में। पर 2024 आते आते क्या रिया चक्रवर्ती बेगुनाह साबित हो गई है? क्या रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जितने सारे आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद थे? क्यों? क्योंकि आपको बता दिया जाए, रिया चक्रवर्ती को लेकर कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल के आ रहा है। रिया और उनके परिवार को फौरन जाना था। क्यों? क्योंकि उनको घूमना था। और अब उनको लेकर एक कोर्ट ने बड़ी बात बोली है। आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आया नया अपडेट। रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट से लगाई गुहार, जज ने दी एक नहीं बल्कि दो बड़ी राहत। आपको बता दिया जाए, रिया चक्रवर्ती को सितंबर 2020 में इस मामले के अंदर गिरफ्तार किया गया था और कहा जाता है कि 1 महीने तक उनको जमानत नहीं दी गई थी। 1 महीने के बाद उनको जमानत मिली थी। पर अब कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मौत से संबंधित ड्रग्स मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती एक नहीं बल्कि कोर्ट से उनको राहत मिली है 2 चीज़ों को लेकर। रिया चक्रवर्ती की पहली याचिका पर कोर्ट ने उन्हें परिवार के साथ थाईलैंड में एक छोटी छुट्टी के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। मतलब अब रिया चक्रवर्ती थाईलैंड जा रही हैं और कोर्ट ने उनको परमिशन दे दी है और परिवार के साथ वो घूमने निकलने वाली हैं बहुत जल्दी। अदालत ने उसे होली उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रीलंका जाने की भी अनुमति दे दी है। मतलब अब सोचिए, रिया चक्रवर्ती जिनके ऊपर एक वक्त पर इतने सारे सवाल उठ रहे थे, अभी हाल ही में जब वो दुबई गई थी तब कहा जा रहा है कि सीबीआई ने भी उन पर सवाल उठाए थे और जो उनके ऊपर कहा जाता है कि कई सारी आरोप लगाए गए थे सीबीआई के द्वारा और कई सारे कहा जा रहा है कि याचिका लगाई गई थी उनके ऊपर कि ये फौरन नहीं जा सकती है, इनके ऊपर ये लगा हुआ है, वो लगा है। पर अब क्या हुआ? अब रिया चक्रवर्ती के ऊपर क्या कुछ नहीं लगा? रिया चक्रवर्ती अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती अब फ्रीली है। क्या रिया चक्रवर्ती के ऊपर अब कोई दिक्कत नहीं है? क्या रिया चक्रवर्ती अब कहीं भी जा सकती हैं? क्योंकि श्रीलंका, थाईलैंड जाने की परमिशन मिल रही है रिया चक्रवर्ती को। होली उत्सव के लिए उनको श्रीलंका जाना है, आप सोचिए। और दूसरी तरफ थाईलैंड वो जा रही है घूमने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुशांत मामले में बहुत ही निराशा नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को अब कहीं ना कहीं ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि ये मामला 3 साल से चल रहा है, मामले में कई सारी चीजें निकल के आई। आखिरकार बॉलीवुड की वो बातें भी निकल के आई जो शायद कोई नहीं जानता था। पर उन सब के बावजूद आज देखा जाए तो इस मामले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर सवाल उठते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि बातें होती हैं कि आखिरकार सुशांत केस में क्या रिया बेगुनाह थी या बेगुनाह है? अगर वो है तो उनके ऊपर इतने सारे आरोप क्यों लगाए गए? अब ये तो भगवान जाने कि आखिरकार चल क्या रहा है इस पूरे मामले के अंदर। वहीं पे अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ आपको याद दिला दिया जाए, जहां पर कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने अभी हाल ही में बातचीत की कई सारे लोगों से, क्योंकि वो इंडिया आई हुई हैं अपनी बुक को लॉन्च करने के लिए। उन्होंने एक बुक लिखी पेन नाम की और उस बुक की लॉन्चिंग के लिए वो इंडिया आती है। और कहा जा रहा है कि इसी दौरे में उन्होंने कई सारे लोगों से बातचीत करी और बातचीत के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी जिक्र हुआ। तब कहा जा रहा है कि जो श्वेता सिंह कीर्ति है उन्होंने सुशांत को लेकर कई सारी बातें बताई। इसी के बीच उन्होंने 2016 में सुशांत की फिल्म MS धोनी जब आई थी उसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सुशांत की जब MS धोनी फिल्म आई, जो कि बहुत चली थी, लोगों ने बहुत पसंद करी थी और लोग बार बार उस फिल्म को देख रहे थे, फिल्म सुपर हिट थी। पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बॉलीवुड ने कुछ नहीं बोला, कोई तारीफ नहीं करी। पर उसी वक्त पर एक एक्टर के बेटे की फिल्म आई जो सुपर फ्लॉप गई, एक्टर का करियर भी फ्लॉप हो गया, उसकी तारीफ करी गई बॉलीवुड के द्वारा। और वो एक्टर कौन थे आप जानते हैं? वो एक्टर थे अनिल कपूर, क्योंकि अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन की फिल्म निकल के आई थी
2016 के आसपास, जब सुशांत की एम एस धोनी फिल्म आई थी। और दावा होता है कि उस फिल्म के बाद ना हर्षवर्धन का करियर आगे बढ़ पाया और ना ही वो फिल्म आगे बढ़ पाई। पर बॉलीवुड ने तारीफ करी तो अनिल कपूर के बेटे कि हर्षवर्धन उनकी, क्योंकि लगातार बॉलीवुड उनके सपोर्ट में दिखाई दे रहा था और बॉलीवुड अक्सर इनसाइडर्स की तारीफ बहुत करता है। और सुशांत की इतनी अच्छी फिल्म आने के बावजूद, सुपरहिट जाने के बावजूद, सुशांत की एक्टिंग की तारीफ, उनके काम करने के तरीकों को लेकर कोई तारीफ नहीं की गई बॉलीवुड के द्वारा। पर यहाँ पर देखा जाए तो सुशांत की सिस्टर ने साफ बताया कि कैसे सुशांत के साथ भेदभाव किया जा रहा था। सुशांत सिंह राजपूत को उनके काम को लेकर भी उनकी तारीफ नहीं करी जा रही थी। कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल छापे जाते थे। और सुशांत ने ये बात खुद बताई थी अपनी सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति को कि कैसे मेरी फिल्म आने के बावजूद बॉलीवुड वाले उनकी तारीफ कर रहे हैं, जो भैया नए आए हैं, जो बड़े बड़े एक्टर के बच्चे हैं, और वो लोग फ्लॉप हो रहे हैं, उनकी फिल्में नहीं चल रही हैं, पर तारीफ उनकी की जा रही है। तो अक्सर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो शेयर किया करते थे अपने परिवार के साथ। पर कहा जाता है ना, जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हो नए नए और वहाँ पर जाकर अगर आप परफॉर्म बहुत अच्छा करो तो आपके दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा बनेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जहाँ पर हो अच्छे से काम करते रहो। आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कल आप कहाँ होगे। पर यहाँ पर देखा जाए बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे लोगों को चुका दिया है कई सारे लोगों ने। और बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जहाँ पर कहा जाता है कि भैया कोई नहीं जानता कि कल क्या हो जाए। तो यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि सुशांत को लेकर जिस प्रकार उनकी सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने इतनी बड़ी दावे किए, इतने बड़े खुलासे किए हैं, इन खुलासों के बावजूद क्या इस पूरे मामले में सीबीआई कभी अपनी बात रखेगी सामने? क्या सीबीआई कभी इस पूरे मामले में सच बताएगी? क्या सीबीआई कभी इस पूरे मामले में कुछ बोलना चाहेगी? कोई नहीं जानता। 3 साल से सुशांत के जितने फैंस हैं, जिनको आज तक हम जानते हैं, एसएसआर वॉरियर, एसएसआर के नाम से अगर आप आज भी सर्च करोगे तो आपको करोड़ों फैंस मिलेंगे। और ये वही फैंस हैं जो 2020 से सिर्फ ये जानने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या हुआ था सुशांत के साथ। ये तो बात उनकी सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने भी हाल ही में बोली थी कि अगर ये मामला एक सिंपल मामला था तो सुशांत ने वो क्यों किया, कैसे हुआ, क्या वजह थी, और अगर सिंपल मामला नहीं था तो उस रात क्या हुआ था। बेड और पंखे की हाइट उतनी थी नहीं जितनी सुशांत की हाइट थी। तो ऐसा क्या हुआ उस घर में, क्यों आखिरकार इतना बड़ा चीज़ हो गई, जिसके बाद कहा जाता है कि 3-3.5 साल बीतने के बावजूद मामले में कुछ निकल के नहीं आता है। तो कई सारे सवाल श्वेता सिंह कीर्ति ने सामने रखे हैं। और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को परमिशंस मिलती जा रही है। तो क्या समझा जाए कि रिया अब सारे मामलों से फ्री हो चुकी हैं? क्या सुशांत मामले में अब कोई जांच नहीं होने वाली है? अब आप बताइएगा अपनी राय कमेंट्स में, क्योंकि हम इंतजार करेंगे कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में। आप बताइए। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, और फेसबुक का है सागर भल्ला। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।